Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ श्रेया गुस्से में अपना ही हाथ जख्मी कर रही थी, जिसे देखते हुए वो न्यू घर तोड़ के आती है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, खुद को क्यों जख्मी कर रही हो? जस्ट लुक एट योर हैंड, कितना ब्लीडिंग हो रही है तुम्हारे यहाँ से। वो लड़की श्रेया के हाथ पे पट्टी करने लगती है। श्रेया अपना हाथ छुड़वाती है। ये दर्द, उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो लड़की श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया की नज़रें अभी भी उन दोनों पर ही थी, यानी कि हमारे प्यारे से क्यूट से लव बर्ड्स पे, जो कि कार में बैठ के जा रहे थे। वो लड़की बोलती, कैसी लड़की हो तुम? हाँ, डायन भी ना एक आध घर छोड़ ही देती है, पर तुम तो अपने ही घर, बहन के घर पे। आई एम ग्लैड कि मेरी लाइफ में तुम जैसी सेल्फिश लड़की कोई नहीं है, एंड आई होप कि कभी आएगी भी नहीं। श्रेया उसे पुश करती है। हाउ डेयर यू? हाँ, तुम जानती ही क्यों मेरे बारे में जो ऐसी बात कर रही हो? जिस पर कहती, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें नहीं जानती। यू आर राइट। एंड मज़े की बात पता है क्या है? मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। एनीवे, आई जस्ट होप कि पूरी लाइफ में तुम्हारा चेहरा मुझे कभी मत देखना पड़े। और इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, श्रेया पहले ही बहुत हर्ट थी, बहुत, और ऊपर से इस लड़की की बातें श्रेया को और हर्ट कर रही थी। मतलब आग में घी डाल के चली गई थी वो लड़की। श्रेया गुस्से में अपने घर आती है, म्यूज़िक बंद करती है, पार्टी ख़त्म कर देती है। सबके जाने के बाद श्रेया खुद को नशे में डुबा देती है। वो इतनी शराब पीती है कि पूरी तरह से टल्ली हो जाती है। पर इतनी टल्ली होने के बाद भी उसका पेन कम नहीं हो रहा था। शायद किसी ने गलत कहा है कि शराब पीने के बाद पेन नहीं होता, इंसान भूल जाता है, क्योंकि श्रेया के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था। वेल, सच कहूँ तो मैंने कभी शराब नहीं पी, इसलिए मुझे नहीं पता शराब के नशे में सब भूल जाते हैं या नहीं। वेल, आप में से किसी ने पिया तो मेंशन कर देना, वैसे पीनी नहीं चाहिए। एनीवे, वहाँ दूसरी तरफ नैना और जोहा दोनों घर आ जाते हैं। जोहा बहुत रोमांटिक मूड में थी। वो तो नैना को अपनी गोद में उठा के बैठा दिया, बस उसे किस करने लगती है। नैना बोलती, हे जस्ट स्टॉप इट, हम घर जल्दी आए हैं ताकि आप रेस्ट कर सको। जोहा बोलती, हम घर जल्दी आए हैं क्योंकि आप जानती थी वहाँ ज़्यादा रुकने पे मेरा मूड ख़राब हो सकता है, राइट? नैना बोलती, एक्चुअली हाँ, यही कारण था, लेकिन रेस्ट वाला भी था, ठीक है, तो रेस्ट भी करो। जोहा बोलती, रेस्ट ही तो कर रही हूँ। मैंने बोलती, कौन सा रेस्ट है? हाँ, इसे शैतानी करना बोलते हैं, बंद करो अब ये। सोहाबती, अरे मेरी जान, इसे प्यार करना बोलते हैं। जोहा तब बोल के नैना को ऐसे बैक हक करके बैठी थी। नैना मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा चलो बताओ, अब मुझे कितना प्यार करती हो? नैना जोहा की तरफ टर्न होके देखती है। जोहा बोलती, ये कैसा सवाल है? आप जानती हैं हम आपसे कितना प्यार करते हैं, राइट? नैना बोलती, मुझे नहीं पता, मुझे जानना है, चलो बताओ ना, हाउ मच यू लव मी? जोहा बोलती, नैना बोलती, हो कितना टाइम लग रहा है सोचने में, आपको मुझसे प्यार भी है या नहीं? जोहा बोलती, हाँ टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि आपसे प्यार ही इतना है जिन्हें शब्दों में प्यार नहीं कर सकते। नैना बोलती, देखो चीटिंग मत करो। जोहा नैना की चीक्स पे किस करती है। मेरी जान, ये चीटिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी आंखों में देखो, बिना पल के झपकाए। तो नैना जोहा की आंखों में देखने लगती है, और ये दोनों ऐसे काफ़ी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी नैना खुद से ही जोहा को किस करती है और हक कर लेती है। जोहा बोलती, मिला जवाब? नैना बोलती, मिल गया। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करके बैठे रहते हैं। और फिर जोहा बोलती, आई एम फीलिंग हंग्री। नैना बोलती, थोड़ी थोड़ी भूख तो मुझे भी लग रही है। जोहा बोलती, तो फिर क्या खाए? नैना बोलती, आप बताओ ना क्या खाते हैं? जोहा बोलती, आज ना कुछ फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, चलें? नैना बोलती, ठीक है। तो फिर ये दोनों अपने कपड़े सेट करते हैं और फिर से कार में बैठ जाते हैं। जोहा नैना को एक बहुत फेमस प्लेस पे लेके जाती है। ये प्लेस इतनी बड़ी नहीं थी, बस छोटा सा एक रेस्टोरेंट था, पर बहुत फेमस था अपने टेस्ट को लेके। तो जोहा और नैना दोनों ही
वहाँ पे फ़ास्ट फूड एंजॉय करते हैं। नैना बोलती ये बहुत यम्मी है, आप मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? ज़ावती ही वो मैं इस जगह के बारे में भूल गई थी। नैना बोलती ऐसे क्यों करते हो? अच्छी-अच्छी जगह के बारे में क्यों भूल जाते हो? ज़ावती ठीक है बाबा, अब से जो भी फ़ेमस जगह होगी हम वहाँ ज़रूर जाएँगे। नैना बोलती ओके। इसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं। ज़ावती वैसे क्या सोचा आपने? नैना बोलती किस बारे में? ज़ावती अरे हमारी शादी की तैयारियाँ वो तो बीच में ही छूट गई ना। नैना बोलती मेरी बॉस बहुत खड़ूस है, ऑफिस से ऑफ ही नहीं दे रही है, शादी की तैयारी कैसे करूँगी मैं? शॉपिंग होता है, इतना सब कुछ होता है, पर उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए। ज़ुआ बोलती आपकी बॉस खड़ूस है, वो टाइम नहीं दे रही है, या फिर आप खुद अपने बहन के चक्कर में? नैना बोलती ओके 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 ठीक है, सॉरी, कल संडे है तो कल चलें? ज़ुआ बोलती ओके। तो ये दोनों साथ में फ़ास्ट फूड खाते हैं। कल संडे था, जल्दी उठने का तो झंझट ही नहीं था, इसलिए दोनों खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक करते हैं और फिर नैना ज़िद करती है आइसक्रीम। यार ये तो नॉर्मल है, खाने के बाद आइसक्रीम ना मिले तो खाना ऐसे लगता है हज़म ही नहीं हुआ। तो नैना ज़िद करती है। सुहा बोलती ओके फ़ाइन, लेकिन अब से ना हम जब भी कहीं भी खाना खाने जाएंगे हम सारी फेमस प्लेसेस ही कवर करेंगे। नैना बोलती क्या बात है, हम कभी लोग रहे क्या जो कवर करें और रिव्यूज़ दें? ज़ुहा बोलती अरे खुद के लिए भी तो इंसान ये सब कर सकता है ना, जो थोड़ी दुनिया को दिखाने के लिए। नैना बोलती बात तो ठीक है। तो उसके बाद ज़ुहा और नैना दोनों एक बहुत फेमस प्लेस पे जाते हैं। वहाँ की आइसक्रीम के चर्चे ना पूरे दुबई में फैले हुए थे। तो ज़ुहा और नैना चाहते हैं वहाँ की आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। नैना बोलती अरे वाह, ये आइसक्रीम तो अपने नाम की तरह बहुत ही बढ़िया है। और फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। जहाँ ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ बेचारी श्रेया, उसका तो बुरा ही हाल हो गया था। ड्रिंक कर कर के उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि जो उसके घर में सर्वेंट होते हैं वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि भाई इनके हस्बैंड को बुलाओ, इनके लीगल गार्डियन जो भी यहाँ पे उनको बुलाओ। जिस पे सर्वेंट जो है वो श्रेया के हस्बैंड को कॉल कर देते हैं। और भाई उसके बाद क्या, श्रेया के हस्बैंड जी जो है वो अपनी फ़्लाइट लेके कुछ ही घंटों के बाद हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही रूम में आते हैं तो श्रेया हैरान हो जाती है कि ये वापस कैसे आए। वो आते साथ श्रेया के मुंह पे थप्पड़ लगा देते हैं। श्रेया बेड से उठने लगती है उन्हें देख के, पर वो थप्पड़ लगा देते हैं जिससे श्रेया वापस से बेड पे गिर जाती है। श्रेया हैरान होकर देखती है और वो चिल्लाते हुए कहती तुम चाहती क्या हो? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बीच में छूट गई। तुम्हारा बचपना कब जाएगा? जानबूझकर तुमने ऐसा किया ना? चाहती क्या हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के तुम्हारे ख्याल नहीं रख सकता मैं, समझे? शाबती पर मैंने आपको नहीं बुलाया था। जिस पे वो फिर से थप्पड़ लगा देते। मुंह बंद रखो, अपना नहीं तो एटलीस्ट मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। खुद की तो कोई इज्जत नहीं है और चलिए मेरी इज्जत पे दाग लगाने। खबरदार, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, फिर से तुम्हारी वजह से मुझे कहीं से कंप्लेन आया ना तो आई विल किल यू। तुम जानती हो मैं ये करूँगा। और इतना बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। श्रेया बेचारी वहीं बैठ के रोने लगती है। वो सर्वेंट भी वहीं खड़ी थी जिसने कॉल किया था। श्रेया गुस्से से उस सर्वेंट को घूरती है। वो सर्वेंट बेचारी नज़रें चुरा लेती है, उसे आइडिया भी नहीं था कि ये होगा। श्रेया फ्रेश होने चली जाती है जहाँ वो फूट फूट के रोती है अपनी किस्मत पे। श्रेया को याद आता है कि एक दफ़ा उसका एक्सीडेंट हुआ था और जोहा को जैसे उसका एक्सीडेंट का पता चला था वो भी इस तरह हॉस्पिटल में दौड़ के आई थी। पर उसने कितनी केयर की थी श्रेया की, उसके अपने हाथों से खाना खिलाना, बैंडेज तक वो खुद कर रही थी, सब कुछ। तो श्रेया को अपना पास्ट याद आने लगता है, वो हसीन लम्हे जो उसने जोहा के साथ बिताए थे। श्रेया उन मोमेंट्स को याद करके बुरी तरह रोने लगती है। श्रेया बिलक बिलक के रो रही थी। वहाँ दूसरी तरफ बेचारी सर्वेंट वो वॉशरूम के बाहर नॉक करती है। श्या मैम, आर यू ओके? आई एम सॉरी मैम, मुझे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे तो डॉक्टर ने बोला तो मैं। तभी श्रेया दरवाज़ा खोलती है और स्माइल करते हुए कहती है सो व्हाट, अगर तुमने कॉल कर भी दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद श्रेया बेड पे जाके बैठ जाती है। वो होते हैं ना कि लाइक उसने खुद को ना ऐसा बना लिया था कि वो दिखाना नहीं चाहती थी किसी को वो इस टाइम वीक है या उसे भी हर्ट होता है। वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन के बैठी थी, ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मानो अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो बेड पे लेट के आराम करने लगती है। श्रेया बाहर से तो दिखा रही थी पर अंदर ही अंदर उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। श्रेया
उनका सारा नशा जो है वो कुछ डॉक्टर्स की मेडिसिन से उतरा था और ज़्यादा तो उसके हस्बैंड के थप्पड़ से। अब श्रेया को इतनी शराब पीने के बाद भी चढ़ नहीं रही थी, मतलब उसका नशा टूटने लगा था। श्रेया उठ के बैठ जाती, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दम घुट जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो सर्वेंट को बोलती है कि तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें पनिश तो नहीं करूँगी, पर अगर तुमने मुझे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं। सर्वेंट बोलती पर मैं कैसे। श्रेया बोलती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, सुनाई दिया तुम्हें। श्रेया अपना गुस्सा सर्वेंट पे निकालने लगती है। वो बोलती है ठीक है मैडम, मैं कुछ करती हूँ। और फिर सर्वेंट जो है वो बाहर जाती है, नर्सेज वर्सेज सबको देखते हैं। रात के 3 बज रहे थे यार, कौन ही जागता है इस टाइम पे, सारे टुन पड़े थे। इसलिए वो श्रेया को इशारा करती है कि मैडम आ जाइए। श्रेया सबकी नज़र से चुपते छुपाते हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। श्रेया को उन कुछ सालों में ना बहुत बुरी बुरी आदतें लग चुकी थी, जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना। और श्रेया को इस टाइम स्मोक की बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्रेविंग्स हो रही थी स्मोकिंग की। तो वो सर्वेंट को बोलती है जाओ मेरे लिए ना सिगरेट लेके आओ। कहते मैम इस टाइम मैं कहाँ से लाऊंगी। जिस पे श्रेया बोलती है मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी लाओ। और श्रेया जो है वो हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर ऐसे तुरु आके चलने लगती है। सर्वेंट बेचारी इधर उधर देखती है, रात के 3 बजे थे यार, कहाँ से कोई उसे सिगरेट विगरेट का जुगाड़ मिलना था। तभी वो एक नशेड़ी को देखती है जिसके पास सिगरेट की डब्बी पड़ी होती है। वो उसे कुछ पैसे दे के सिगरेट की डब्बी और उसे लाइटर लेके आ जाती है और श्रेया को देती है। श्रेया स्मोक करते हुए चल रही थी। सर्वेंट बोलती है मैं आपके लिए टैक्सी रुकवा दूँ। जिस पे श्रेया बोलती है तुम अपना देखो, मैं खुद ही घर चले जाऊँगी, जाओ यहाँ से। वो बोलती पर आप श्रावती बोला ना जस्ट गो। जिस पे वो सर्वेंट जो है वो खुद ही वहाँ से चली जाती है और श्रेया वो स्मोक करते करते चली जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था उसने कहाँ जाना है। सोचते सोचते और चलते चलते सिगरेट जो है वो ख़त्म हो गई थी और उसके हाथ पे ही लग गई थी, हाथ जल रहा था। वो तुरंत सिगरेट फेंकती है, कहती लोग झूठ ही कहते हैं कि सिगरेट के धुएं से टेंशन भी धुएं में उड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं। श्रेया इतना बोल के चल रही थी, उसकी आंखें नम थी। बार बार अपने हस्बैंड ये थप्पड़ की गूंज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। श्रेया एकदम से रुक जाती है, अपने दोनों कानों पे हाथ रखते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है जस्ट स्टॉप इट, मैं थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। श्रेया इतना बोल के बीच रोड में ही बैठ जाती और पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपना सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल रहे थे। एक बात तो है, श्रेया चाहे जैसी भी हो, आफ्टर ऑल है तो वो एक इंसान है जिसे दर्द भी होती है, जिसे तकलीफ़ भी होती है, जिसकी एक इज्जत है जो कि उसका हस्बैंड करता नहीं है। श्रेया बहुत दुखी थी। काफ़ी देर इसी तरह रोने के बाद वो उठ जाती है, क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ रात में भी आपको सन्नाटा नहीं मिलता, रोड्स पे ट्रैफिक बहुत थी। तो वो उठ जाती है और फिर वापस से चलने लगती है। तभी श्रेया के सामने एकदम से एक कार आके रुकती है। श्रेया बिल्कुल नहीं डरती, मगर वो तो 1 इंच भी नहीं हिलती, वहीं की वहीं खड़ी रहती है। कार में से 2 लड़कियां बाहर निकलती हैं। अरे पागल है क्या, मरना है तो किसी और की गाड़ी के आगे जाना, हमारी गाड़ी मिली थी तुझे। पर श्रेया तो हिल नहीं रही थी, वो बस उन लड़कियों को देखे जा रही थी। तभी बैक सीट से एक और लड़की निकलती है। क्या तमाशा लगा हुआ है यार, मेरा सर पहले ही बहुत दुख रहा है, कौन है, हटाओ इसे। तो वो श्रेया की तरफ देखती है। तुम बोला था ना तुम्हारा चेहरा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहती, फिर से तुम हटो, हमारी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। अब वो लड़की भी श्रेया को बातें सुनाई जा रही थी, पर श्रेया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देख रही थी। तभी वो लड़की श्रेया का हाथ पकड़ के उसे कार से साइड कर दिया। मरना है ना तो किसी और की गाड़ी देखो, हमारी गाड़ी नहीं। और इतना बोल के अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। यहाँ श्रेया फिर से चलने लगती है और इस गाड़ी से तो उसकी टक्कर नहीं हुई थी। शायद वो लकी थी, पर हर टाइम कोई लकी नहीं रह सकता। श्रेया एकदम ऐसे चल रही थी मानो उसे किसी चीज़ का होश नहीं है और वो एक कार से टकरा जाती है। यहाँ जो न्यू गर्ल जिस कार में थी ना, वो कार अभी थोड़ी ही आगे गई थी कि तभी इन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। साइड मिरर से लोग एक्सीडेंट होते हुए देख लेते हैं। वो न्यू लड़की बोलती है ओह शिट स्टॉप द कार। उसकी फ्रेंड्स कार रोकती है। अरे नहीं यार,
पुलिस का लफड़ा है, छोड़ना, पुलिस केस हो जाएगा, तुझे पता है ना मेरी तो यहाँ पे नेशनैलिटी भी नहीं है, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ूंगी। उसकी दोनों फ्रेंड्स उसे वहीं उतार के चली जाती है। श्रेया की तरफ वो न्यू लड़की दौड़ते हुए कहती है, हे यार यू ओके, और उसे उठा के अपनी गोद में बिठाती है। आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना। तभी श्रेया एकदम से आँख खोलती है और वो उस लड़की को देखती है और थोड़ा सा मुस्कुरा के फिर से टुन हो जाती है। अब बेचारी वो लड़की बहुत डर जाती है कि अरे यार गाड़ी वाला तो रुका भी नहीं, ये मर गई तो शिट, अब मैं क्या करूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत से हेल्पलाइन पे कॉल कर देती है और थोड़ी दिन में हेल्प आ जाती है इन्हें, और ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ डॉक्टर पूछता है, भाई तुम्हारा पेशेंट से क्या वास्ता है, तो डिटेल्स वगैरह जो भी होती है इंपॉर्टेंट। तो वो लड़की तो जानती भी नहीं थी, पर वो फिर भी एज अ फ्रेंड जो है वो एडमिट करवा देती है उसे। यहाँ लकीली श्रेया को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, बस उसके सर पे और कुछ बाजू पे चोट्स लगी थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो लड़की पूछती है, वो ठीक तो है ना, श्रेया ठीक है ना। डॉक्टर बोलते हैं हाँ वो ठीक है, किस्मत अच्छी थी, बच गई, अगर ज़्यादा गहरी चोट होती तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब न्यू लड़की गहरी सांस लेती है, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। जिस पे कहते हैं हाँ अगर पेशेंट को देखना चाहो तो तुम देख सकते हो। जिस पे होते हैं नहीं मैं क्यों देखूँ उसे, मैं चलती हूँ। और उसके बाद नई लड़की जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और कहती है, अरे यार जो सर पहले इतना दर्द हो रहा था, ऊपर से एक्सीडेंट। और फिर वो ऑनलाइन कैब बुक करने लगते हैं। थोड़ी देर में उसकी कैब हो जाती है और वो घर आ जाती है। वैसे इस नई लड़की की भी फ्रेंड्स ना कितनी सेल्फिश है, इसे ये अकेला छोड़ दिया। ये नई लड़की जो होती है ये अपने रूम में चली जाती है। एक्चुअली में ये एक लड़के के साथ रूम शेयर करती थी और वही लड़की उसे वहाँ छोड़ के चली गई थी। तो ये नई लड़की वहाँ जाते कहती, हे स्टूपिड कहेंगी, वहाँ छोड़ के आ गई मुझे, हाँ अरे ये स्टूपिड, तुमने थोड़ा सा नहीं है ना, अगर वो मर जाती तो कहती, मर जाती तो मर जाती मेरी बला से, तो क्या चाहती है हम डिपोर्ट हो जाए। जब कहते जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो हम डरे किससे। कहती हो प्लीज़, हाँ तुझे पता नहीं है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, मुफ्त में हम रगड़े जाते हैं यार, और तू बिना ही सिंपति बम्पति ना वापस इंडिया छोड़ के आ, यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। अरे किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं होता, सेल्फिश बनना सीख। जिस पे बोलती यार हूँ मैं सेल्फिश, पर किसी को मरते हुए थोड़ी देख सकती हूँ, वो भी अपनी आंखों के सामने। एनीवे तू बहुत सेल्फिश है, तूने तो आज कसम से अगर कोई अवार्ड होता ना सेल्फिशनेस का तो तेरे नाम पक्का लगता। अब जा रही हूँ मैं सोने, हट साइड। और इतना बोल के वो सोने चले जाते हैं। यहाँ अगले दिन जब श्रेया की आँख खुलती है तो वो खुद को फिर से हॉस्पिटल में देखती है और कहती है मैं फिर से हॉस्पिटल में कैसे। और वो उठने की कोशिश करते हैं पर नर्स उसे पकड़ लेती है। और उस लड़की ने भी ना श्रेया को उसी हॉस्पिटल एडमिट कराया था जहाँ से वो पहले भाग के गई थी। तो वो नर्स उसे जानती थी और बहुत डांटती, अब भागी थी, ये है वो है। और श्रेया को अब कहीं जाने ही नहीं देती। वहाँ दूसरी तरफ जोहा और नैना रात भर मस्ती वस्ती करने के बाद बेचारों की आंखें नहीं खुल रही थी। यहाँ जोहा को उसके जो न्यू बॉस थे वो बार बार कॉल कर रहे थे, पर जोहा तो टुन पड़ी थी, इसलिए नैना उठती है। ओ शिट, बॉस की कॉल। जोहा उठी है, आपके बॉस की कॉल है। जोहा बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या तुम अभी तक सो रही हो। जोहा बोलती है वीकेंड पे तो सो ही सकते हैं ना बॉस। वो कहते हैं हाँ सो सकते हैं। अच्छा एनी प्रोग्रेस। जोहा बोलती है किस बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी मैं 5 मिनट में कॉल करूँ, एक्चुअली मैं अभी नींद में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलते हैं ठीक है। जोहा जल्दी से फ्रेश होती है और फिर बॉस को कॉल करती है। बॉस बोलता है कि वो श्रेया के साथ जो प्रोजेक्ट था क्या बना उसका। जोहा बोलते हैं वो वापस ऑफिस आई नहीं, आई थिंक वो इंटरेस्टेड नहीं है इस डील में। बॉस बोलते हैं तो तुम उसका इंटरेस्ट डिवेलप करो, ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कॉल कट कर देते हैं। जोहा बोलती क्या मुसीबत है, ये श्रेया नाम का अजाब मेरी ज़िंदगी से कब जाएगा। और फिर जोहा इतना बोल के मोबाइल पटक देती है। नैना बोलती है क्या हुआ। जोहा बोलती कुछ नहीं। नैना बोलती आर यू ओके। जोहा बोलती यस बेबी, चलो फ्रेश होते हैं, बढ़िया सी जगह पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बढ़िया सी जगह घूमने जाएंगे, ठीक है। नैना बोलती नैना जल्दी से शावर लेती है और फिर ये दोनों रेडी होके घर से निकल जाते हैं। आज जोहा का प्लान था कि हम बहुत ज़्यादा घूमेंगे। नैना बोलती ब्रेकफास्ट हम घर से कर सकते थे ना। जोहा बोलती बिल्कुल भी नहीं, आज पूरा दिन हम मस्ती करेंगे, हम बाहर खाएंगे, शॉपिंग करेंगे और भी बहुत कुछ। नैना बोलती अरे वाह, आपने तो पूरा प्लान बना लिया। जोहा बोलती हाँ तो बनाना ही था मेरी जान। नैना हंसने लगती है। यहाँ जोहा ने जैसे रात में बोला था हम सारी फेमस प्लेसेस कवर करेंगे, वो ऐसे ही करते।
फेमस जगह पे ले जाती है, जहाँ ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद साथ में कुछ पिक्स वगैरह भी क्लिक करते हैं। नैना बोलती है आजकल आप कुछ ज़्यादा पिक्स नहीं ले रहे हो मेरे साथ, हाँ इरादा क्या है? ज़रा बोलती ही मेमोरी बीपी। नैना बोलती है मेमोरी की क्या जरूरत, जब मैं हूँ आपके साथ तो पिक क्यों चाहिए? ज़रा बोलती आप नहीं समझोगे, आप जब पास नहीं होगी तो पिक से ही गुजारा करना पड़ेगा। नैना बोलती एक सेकेंड, मुझे कहीं भगाने का इरादा है क्या? हाँ ज़हाबती बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ जाने दूंगी आपको, अब कहीं नहीं जा सकती, आपको कैद मिली है मेरी मोहब्बत की। जिस पे नैना मुस्कुराने लगती है। उसके बाद ये दोनों अच्छे से मस्ती वस्ती करते हैं और फिर कार में बैठ जाते हैं और मॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ अभी एक मॉल बंद था तो ये लोग दूसरे मॉल पे चले जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। नैना बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। सभापति इतने सारे ड्रेसेस हैं। नैना बोलती हाँ पर अब भूल गई कि हम शादी इंडिया में करने वाले हैं और इंडिया में ऐसे कपड़े थोड़ी चलेंगे। जो हंसते अच्छा जी, हर किस्म के कपड़े चलते हैं। नैना बोलती पर मेरी ख्वाहिश है ना, मैं हमारे जो रीति रिवाज होते हैं ना उन्हीं के मुताबिक शादी करना चाहती हूँ, सारी रस्में पूरी करना चाहती हूँ। ज़हाबती अच्छा क्या बात है, सारी रस्में? नैना बोलती सारी रस्में, हल्दी मेहंदी सब कुछ। ज़हाबती ओके बाबा, जैसे आप बोलो। और फिर दोनों बहुत सी शॉपिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, बीच में लंच भी करते हैं और फिर शाम में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और ज़हाबती अरे यार आज तो फास्ट फूड खा खा के ना थक गई, अब तो कुछ देसी खाने का मन करे, कुछ इंडियन फूड टाइप, थोड़ा स्पाइसी टाइप। नैना बोलती मेरा भी कुछ ऐसे ही मन कर रहा है, बहुत थक गई मैं तो आज। ज़हा बोलती वेट, गूगल पापा की हेल्प कर लेते हैं। फिर ज़हा गूगल करती है और अपने आसपास के एरिया में देखती है कि कहाँ से कोई अच्छा सा इंडियन फूड मिलेगा, तो उसे एक प्लेस पता चलती है, तो दोनों वहीं चले जाते हैं। वहाँ इंडियन फूड की इतनी वैरायटी थी और क्या टेस्ट था, ऐसे लग रहा था कि इंडिया से ही बन के आया। नैना बोलती वाह यार क्या बात, बिल्कुल सेम स्वाद, ऐसे लगता है इंडिया से ही आया हो खाना। हंसने लगती है। फिर दोनों खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और सुहाना बहुत ज़्यादा पिक्स लेती है, नैना की क्लिक करती है, सेल्फीज़ लेते हैं दोनों साथ में, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। नैना बोलती कुछ तो गड़बड़ है, अब बहुत ज़्यादा पिक्स ले रहे हो मेरे, क्या इरादा है? ज़हाबती ही छोटा सा सरप्राइज़ है। नैना बोलती मैं समझ गई, मेरी सारी फ़ोटोज़ मुझे गिफ्ट करने वाले हो। ज़हाबती अब इतनी तेज़ क्यों? हाँ कभी कभी ना गुस्सा आता है इस चालाकी पे। नैना बोलती ही मैं बचपन से ही ऐसे ही हूँ, बहुत तेज़। ज़हाबती स्टूपिड हो, कोई तेज़ नहीं हो। नैना बोलती आप मुझे स्टूपिड कैसे बोल सकते हो? ज़हाबती अरे प्यारी वाली स्टूपिड मेरी जान, और प्यार प्यार से बोला है मैंने स्टूपिड। आई लव यू। नैना बोलती आई लव यू टू। और फिर दोनों साथ में जा रहे थे। ये लोग जब उस रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तभी वो जो न्यू लड़की थी ना, उसकी नज़र इन पे पड़ जाते। ये दोनों तो मतलब दूर से ही लग रहे थे कि कपल हैं, हाथों में हाथ, फेस पे स्माइल, मुस्कुराते हुए बात करते जा रहे थे। तभी वो कहती लो ये बहन है उसकी और इसे पता ही नहीं है इसकी बहन किस हालत में, मैं बता दूँगी। खैर मुझे क्या लेना देना, और ये क्यों ही चाहिए अपनी बहन की खैर खबर लेना, इसकी बहन ही तो डाया ना, इसी के घर पे तो वो डाका डालने की सोच रही है। मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैं सोच ही क्यों रही हूँ उस लड़की के बारे में, सेल्फिश एक नंबर की, पर क्या वो ठीक होगी? तो वो ना चाहते हुए भी श्रेया के बारे में सोच रही थी। वहाँ दूसरी तरफ श्रेया वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे वापस उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और यहाँ डॉक्टर्स नर्सेज जो भी आए भाई उसकी बहुत इंसल्ट कर रहे थे। श्रावती किसने एडमिट कराया, मुझे अगर एक बार पता चल जाए ना मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में इसमें बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके दिन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।